गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, मार्च यानी फरवरी में बोला था कि लास्ट तक कुछ ना कुछ सक्षमता पे नोटिफिकेशन आएगा और आया भी। मार्च तक आपकी फॉर्म भर लिया, आपका जो आवेदन है करा लिया जाएगा और मई माह में आपकी परीक्षा होने की संभावना है। तो ये फरवरी ख़त्म ही हो गया, मार्च में फॉर्म भरने में ख़त्म हो जाएगा और अप्रैल मई। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज से आप लोग प्रतिदिन स्टडी जारी रखिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि 120 प्लस अंक आपका आएगा ही आएगा। और आपके मन में जो डाउट रहता है कि हमने पढ़ा, हमारे दिमाग में नहीं है, जब ऑप्शन मिलेगा टेस्ट में लूँगा ना, तब पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा है तो वो काम आपने किया भी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान में कक्षा 6 का हमारी दुनिया का भूगोल, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति। बिहार की ये भौगोलिक स्थिति में देखेंगे, उसके बाद बिहार की प्रशासनिक इकाई, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, बिहार का राजकीय चिन्ह माने राजकीय चीज़ों को, और बिहार में प्रथम, उसके बाद बिहार दर्शन 1 और बिहार दर्शन 2 के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। यहाँ से कम 10 से 15 प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। और ये केवल सक्षमता के लिए ही नहीं, बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार के अन्य परीक्षाओं के लिए, जैसे बीपीएससी पीसीएस का होता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जब भी मैं वीडियो दूं आप तक पहुंच जाए। देखिए, पहला चीज़ है कि बिहार की भौगोलिक स्थिति। तो सबसे पहले बिहार की चौहद्दी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उत्तर में नेपाल है। क्या है? उत्तर में नेपाल है। बिहार एक देश से सीमा साझा करता है और एक कर्मनाशा नदी यानी काली नदी बिहार और नेपाल के साथ सीमा बनाती है, जो कि प्रश्न पूछा हुआ था। उसके बाद बिहार को 2 बराबर भागों में गंगा नदी बांटती है। कौन? गंगा नदी। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 425 किलोमीटर है और ये उत्तर बिहार का मैदान और ये दक्षिण बिहार का मैदान। तो हम लोग चौहद्दी की जो बात कर रहे थे, पूरब में पश्चिम है, यानी पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, दक्षिण यानी नीचे दक्षिण होता है तो क्या है? झारखंड है। क्या है? झारखंड। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश है। अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार की स्थिति जो है भारत में किस तरफ है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बिहार की स्थिति है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार की लंबाई कितनी है? बात की जाए बिहार की लंबाई की, यहाँ से बिहार की लंबाई कितनी है तो आप कहिएगा 483 किलोमीटर। कैसे याद रखिएगा? 4 का डबल और 4 से 1 कम लंबाई है। और चौड़ाई याद करने का तो सबसे आसान तरीका है 3, 4, 5 लगातार संख्या बोलना है, किलोमीटर लगा देना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति को। सबसे पहले बिहार के जो 38 जिला है उसमें 9 प्रमंडल, देखिए 3, 2, 5, 9 प्रमंडल, 9 प्रशासनिक इकाई, प्रमंडल को ही प्रशासनिक इकाई बोलते हैं, में बांटा गया है। और इस रंग में देखिए, ये वाला अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया और किशनगंज हो गया। ये पूर्णिया, ये जो आपका प्रमंडल होगा पूर्णिया प्रमंडल में हो जाएगा। कितने जिला? 4 जिला। देखिए, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा।
तो इस कलर का कौन है, तो कोसी प्रमंडल में ये हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। पीला कलर देखिए दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये दरभंगा प्रमंडल में आ जाएगा। नेक्स्ट है लाल कलर में पटना, तो देखिए ये वाला पटना प्रमंडल में जितने हैं, बक्सर हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, पटना हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, तो ये सब पटना प्रमंडल के ज़िले हो जाएंगे। यहाँ देखिए मगध प्रमंडल हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए सारण, सिवान, गोपालगंज, ये सारण प्रमंडल हो जाएगा। तिरहुत में देखिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये तिरहुत प्रमंडल में हो जाएंगे। तो प्रमंडल आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं, चौहद्दी बता सकते हैं। ये आप स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, जलवायु, मानसून और यहाँ 3 ऋतुएं देखने को मिल जाती है। और क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, लंबाई 483 और चौड़ाई 345 किलोमीटर। आगे बात करते हैं भौगोलिक स्थिति में ही कि बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार ही अभी बताया जाएगा 10.40 करोड़ है। बिहार में 2011 के ही अनुसार ये सारी चीज़ों को मैं अभी बताऊंगा। लिंगानुपात 918 2011 के अनुसार था, लेकिन अभी अब नया आंकड़ा आएगा। जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा बिहार का ही है, जो कि 1106 जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार था। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम 61.80% है। ये भी सब चीज़ें जान लीजिए कि 2011 के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.20% और महिला साक्षरता दर 51.50%। तो महिला साक्षरता दर बिहार में काफ़ी कम है, और टोटल ओवरऑल देखा जाए तो बिहार में साक्षरता दर कम है। लेकिन अब जो नया डाटा आएगा उसमें देखने को मिलेगा कि क्या कुछ इजाफा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिहार के ज़िला में भी पूछ लिया जाता है कि किस ज़िला की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो रोहतास, चाहे वो पुरुष हो या महिला। किस ज़िले की जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो पटना। किस ज़िले में लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो कहेंगे गोपालगंज, यानी 1000 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या कम है, उसी को कहेंगे अधिक लिंगानुपात। जैसे केरल राज्य का है। अब यहाँ पे आपने ये सब चीज़ों को देख लिया, एक बार इसे रिकॉल कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिए। और सेशन को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो आप नोट्स किए और जो पीडीएफ के चक्कर में आप पड़े रहते हैं, यही पीडीएफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब मौका मिले, खाना खा रहे हैं एक बार देख लीजिए, विद्यालय में है, लंच हुआ है, 5 मिनट देख लीजिए। जब आपको प्रश्न मिलेगा ना एग्ज़ाम में, धड़ाक से ऑप्शन घुमाइएगा। चलिए अब आते हैं बिहार की प्रशासनिक इकाई में। बिहार में कुल 38 जिला है, जिसे 3 प्रशासनिक इकाई में 9 प्रशासनिक इकाई में बांटा गया है, यानी प्रमंडल की संख्या 9 और अनुमंडल की संख्या 101 और प्रखंड की संख्या 534। अनुमंडल न्योता कीजिएगा, बिहार में न्योता कितना होता है, पार्टी ओटी में आप जाते हैं तो 101 ज़्यादातर फेमस है, तो अनुमंडल 101। प्रमंडल, नवरात्रि बिहार में काफ़ी ज़ोर शोर से देखने को मिलता है, तो नवरात्रि 9 दिन का होता है। प्रमंडल प्रशासनिक इकाई 9, और ज़िला तो आप याद रखिएगा ऐसे ही 38, प्रखंड 534। अब बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की बिहार में। तो बिहार में लोकसभा यानी एमपी के सदस्य संख्या कितने हैं, तो 40। लोकसभा की सीटें बिहार में कितनी हैं, 40। विधानसभा की सीटें 243, विधान परिषद की 75 और राज्यसभा की सीटें 16 है।
नेक्स्ट है बिहार का राजकीय, तो यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिला था, तो वही प्रश्न मैं लिया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बिहार का राजकीय खेल क्या है, तो कबड्डी। राजकीय फूल क्या है, तो गेंदा। पशु क्या है बिहार का राजकीय पशु, तो बैल। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो आप कहेंगे पीपल। और पक्षी क्या है, तो गौरैया। ये वीवीआई कर लीजिए आप लोग, ये कर लीजिए और ये दोनों वीवीआई रहेगा। वीवीआई तो सब है, मैंने पूरे बिहार को ही कैप्चर किया है। कैप्चर नहीं किया है मतलब आतंक नहीं फैला रहा हूँ। कैप्चर करने का मतलब हो जाता है कि बिहार को मैं अपने कब्जे में कर लिया हूँ, ऐसा नहीं। यहाँ पर ये पीडीएफ ना बना करके मैं सीधे अपने चैनल पे नोट्स ही तैयार कर दिया आप लोगों के लिए कि यही सब प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में प्रथम, तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की उम्मीद है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा लिया हूँ 3-4 प्रश्नों को। मुख्यमंत्री कौन प्रथम कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। और वर्तमान में कौन है, तो श्री नीतीश कुमार। राज्यपाल प्रथम कौन थे, तो जयराम दौलत राम। वर्तमान में कौन है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, अभी अभी बदले हैं। राजेंद्र आर्लेकर अब नहीं है राज्यपाल, राज्यपाल बन चुके हैं आरिफ मोहम्मद। तो ये प्रश्न वीवीआई हो जाएगा आगामी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट है प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो राबड़ी देवी। कौन, राबड़ी देवी। और अभी दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता जी बन चुकी हैं, तो रेखा गुप्ता का भी नाम करंट अफेयर्स अलग से मैं कराऊंगा कि कहाँ से प्रश्न आता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं क्लास 6 में ही 3 चैप्टर लगातार हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। पहला तो हमारा राज्य बिहार, तो जो भी चीज़ें दिया था इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते रहिएगा। क्या कीजिएगा, देखते रहिएगा। और मैं इससे पहले सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्रों का हल करा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। आप वहाँ से प्रत्येक दिन आधा घंटा 20 मिनट पढ़िए, ज़्यादा नहीं, और जितना सेशन है प्रश्न पत्र का उत्तर देख जाइए। खाली आपके मन में ये ज़रूर प्रश्न चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं हमको याद नहीं होता है। सभी चीज़ें नहीं याद रहता है, ऑप्शन मिलता है तब याद आता है कि हमने ये चीज़ पढ़ा था और यहाँ देखा था, तब आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। सब चीज़ 100% थोड़े याद होता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार दर्शन 1 में हम लोग मुख्य प्रश्नों को ही करेंगे जहाँ से प्रश्न खूब बनता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 1 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, ये तो आसान है। 2 ऑप्शन मैं काट देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। बाकी क्या कीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। 2 ऑप्शन मैंने काट दिया। दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, ये कलर हरा कलर। गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने बनवाई थी। बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है? तो जब भी राजगीर घूमने जाइए गर्म जल कुंड में ज़रूर नहाइए। लेकिन अब तो गर्मी का ही मौसम आ गया, ठंडी में जाते तो मज़ा आता। काकोलत प्रसिद्ध है, तो ये ठंडे जल के लिए काकोलत नवादा ज़िला में स्थित है, ये प्रसिद्ध है। जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है। भीम के साथ इन्होंने अखाड़े में लड़ा था। राजगीर जब जाइएगा और शीशे के ब्रिज पे घूमने जाइएगा तो आपको जरासंध का अखाड़ा दिख जाएगा राजगीर में। अगला प्रश्न है, खाली जगहों को भरिए। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है। पितृपक्ष का मेला डैश पक्ष में लगता है? तो कृष्ण पक्ष में लगता है। किसमें? कृष्ण पक्ष में लगता है। महाबोधि मंदिर के निकट डैश सरोवर है। देखिए कौन सा सरोवर है, मैं यहाँ बता रहा हूँ। मूलचिंद सरोवर जो है वो मूलचिंद सरोवर वो महाबोधि मंदिर के निकट स्थित है। मूलचिंद सरोवर याद रखिएगा। पावापुरी में जल मंदिर स्थित है। क्या है? जल मंदिर स्थित है। अगला है, महावीर ने
डैश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कहाँ पे? तो पावापुरी में, पावापुरी में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन आज की दशा देखिए कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जा कर के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि स्थिति ही वैसा बना हुआ है। तो चलिए हम लोग उस मुद्दे को हटाते हैं, पहले अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। ऐसा सिचुएशन चल रहा है बिहार में, और बिहार में केवल जातिवाद है, बाकी कुछ नहीं है। बिहार में क्या है? जातिवाद है। जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा, बिहार भी विकास की ओर अग्रसर हो जाएगा, और विकास हो भी रहा है। शिक्षा के मायने में देखा जाए तो काफ़ी अधिक वैकेंसी हुई। किस लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम लोग पढ़ाते भी हैं, आप लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन गार्जियन जो है वो बच्चों को देखा देखी में, बच्चों को दिखावा करने में प्राइवेट भेज रहे हैं। और प्राइवेट में शिक्षक कौन होते हैं? बताइए, प्राइवेट में शिक्षक कहाँ से रखे जाते हैं? मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि प्राइवेट वाले शिक्षक कैपेबल नहीं है, वे सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन क्या वो ट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड हैं? आप एक बार सोचिएगा, क्या आपके बच्चे इंग्लिश में आपसे बात करते हैं? बच्चे आपके भोजपुरी भाषा क्षेत्र के हैं, मातृभाषा में बच्चा जनिहन सा गाँवे अहिहन सा था। तो जब बच्चा आपन भाषा, अच्छा बंगाली के बच्चे के कहलिए कि भोजपुरी बोल दो, बोली या पढ़ तो पढ़ी, ना समझ में आई होगा। इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश आप अलग से पढ़ाइए, इंग्लिश सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाई हो रहा है। अब बच्चों को भेजिए, मैं स्पेशली ये बात गार्जियन के लिए कह रहा हूँ, शिक्षकों के लिए नहीं। हम ही लोग जैसे शिक्षक मोटिवेट करेंगे तो बच्चे अधिक से अधिक संख्या में आना शुरू करेंगे। कुछ गार्जियन का कहना है कि सर आप लोग अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाते हैं, आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं अपने गांव में। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो निजी में भेजते हैं, तो एक खैर उनकी अपनी प्रॉब्लम है, इस पे विशेष बात नहीं तो खिसिया जाए हम लोग इन तो दिक्कत हो जाए। चलिए आवल क्या देखल जाओ हमने क्या अगला प्रश्न के। अगला बात बा तब तो ये आराम से रुआ लोग मिलान कर देम। आई मिलान में ही बहुत सारे प्रश्न के जवाब मिल सकता है। शांति स्तूप, जब राजगीर घूमे जाएम लोगिन तो रज्जू मार्ग उपारवा जौन पहाड़ी पर जाएम लोगिन तो राजगीर की पहाड़ी में शांति स्तूप बा। आ एगो शांति स्तूप रुआ वैशालियों में बा, वैशाली बखरा यानी वैशाली ब्लॉक, वैशाली में वैशाली ब्लॉक में बखरा जगह बा, वही जा एगो शांति स्तूप बा गौतम बुद्ध के। पर्यटन स्थल अच्छा खासा बा। मूलचंद सरोवर तो अभी बतैनी है, कहाँ? विष्णु पद मंदिर। शांति स्तूप तो ये बटे राजगीर के पहाड़ी। रानी अहिल्याबाई तो ये बोध गया। और काकोलत जलप्रपात तो ये नवादा जिला में स्थित बा, ठंडा जल खातिर प्रसिद्ध बा। आगे देखल जाओ, आगे बा बिहार दर्शन 2, माने बिहार दर्शन 1 हो गई हैं। बिहार के सारे होने प्रश्न भौतिक स्थिति और प्रशासनिक इकाई, ओकरा बाद लोकसभा राज्यसभा, बिहार के लंबाई चौड़ाई हमने सब देखनी है सब। अब यहाँ देखल जाओ, और अभी तक चैनल के लाइक नहीं कैले लोगिन तो लाइक कर दी लोगिन। इतना मेहनत लगेला रात में बनाए में, लेकिन वो लोग इनको सोचे नहीं जो लाइक कर देम तो कहीं राहुल सर के 1 करोड़ रुपया भेटा जी तो फिर राहुल सर लौकबे ना करियन, दिखाइए ना दिहन। ऐसा कुछ नहीं करो, हुआ लाइक कैले से हमरा 1 करोड़ भेटा ही ना, हमरा तनी अच्छा लगेला, बस यही ला कहतनी। नाहियो करेम तो ई पढ़ाई जरूर करी। अगला प्रश्न बा, ई तो चीज़ कह लेनी है सर। बिहार दर्शन 2 में चलल जाओ। हाँ, बिहार दर्शन 2 आ गल। गुरु गोविंद सिंह के जन्म कहाँ भइल रहे? तो पटना सिटी में भइल रहे। 10वां गुरु रहलन। गोल घर कहाँ अवस्थित बा? तो ई पटना में अवस्थित बा। 1786 में ग्लास्टीन बनैले रहे एकरा के, ग्लास्टीन। और ई काहे खातिर बनैले रहे? जब आपातकाल हुई स्थिति तो ओ समय अनाज के भंडारण एमे कइल जाई, रखल जाई। तो ये कहाँ स्थित बा, कब बन रहे? 1786 में ग्लास्टीन बनैले रहे।
और ये पटना में स्थित बा। दीदारगंज भी पटना में स्थित बा। दीदारगंज के यहाँ नाम काहे आइल ह? कुछ न कुछ तो कारण बा जे दीदारगंज के बात कइल जाता। चलिए आगे मिली प्रश्न, कुछ मूर्ति शायद मिलल रहे। गोल घर के निर्माण कब भय रहे? डैश में करवाया गया था, तो 1786। शेरशाह के मकबरा, तो सासाराम, सासाराम। ठीक, याद रखें हम लोग। शेरशाह के मकबरा कहाँ बा? तो सासाराम। रोहतास के सासाराम। और ई कैसन मकबरा बा? तो अष्टकोणीय बा, अष्टकोणीय। सब क्लास 6 में दिले बा बात, सही से पढ़म लोगिन तो सब मिल जाई। पटना से स्थित संग्रहालय में डैश वर्ष पुराना एक विशाल पेड़ मिलल बा। कितना साल पुराना? 5000 साल यानी वर्ष पुराना पेड़ के रखल गईल बा, जौन की पत्थर के रूप धारण कर लेले बा, माने पत्थर जैसन हो गईल बा। यक्षिणी की मूर्ति देखी, हियाँ हम जौन कैनी अनुचर्चा कि आखिर ई दीदारगंज ही काहे पूछलक ह, तो यक्षिणी की मूर्ति है। जो यक्षिणी के मूर्ति कहाँ मिल रहा है? तो दीदारगंज। देख ली है का हो जाए? दीदारगंज, दीदारगंज, दीदारगंज। तनी हिंदी कमजोर बा हमार, हर्षिकार दीर्घिकार गड़बड़ा देवे नहीं, बाकी रोल मिला लेम अपन अपन। तख्त श्री हरमंदिर पटना सिटी में स्थित बा, पटना सिटी में स्थित बा। चलिए आगे। शेरशाह के मकबरा अष्टकोणीय बा। कैसन बा? अष्टकोणीय बा। अगला, ग्रैंड कोड रेलवे डैश के जोड़ेला, तो दिल्ली से हावड़ा के जोड़ेला, हावड़ा के जोड़ेला। अगला, गोल घर के निर्माण के करैले रहे? तो ग्लास्टिन करैले रहे, ग्लास्टिन करैले रहे। कब? 1786 में, अनाज के भंडारण खातिर। आगे चली देखी, गुरु गोविंद सिंह, तो ये पटना साहिब। पटना संग्रहालय, तो राजेंद्र कक्ष पटना संग्रहालय में बा। गोल घर, अनाज के भंडारण, रोहतास, सासाराम, यानी सासाराम में शेरशाह का मकबरा बा। आगे देखी फिर, ई हमार राज्य बिहार, जौन अपन राज्य बिहार बा, ओमे थोड़ा सा किताब के भी प्रश्न ले लेनी है, काहे कि यहाँ से भी सक्षमता 1 और 2 में प्रश्न बनल रहे। तो रबी फसल खातिर ताल क्षेत्र मशहूर बा, जौन की पटना के पूरब में। बाढ़ के समय में ना, बाढ़ के समय में का होला कि यहाँ पानी ही पानी जलमग्न हो जाला, ई जलमग्न हो जाला, जना के कारण यहाँ खरीफ के फसल ना हो पावेला। लेकिन रबी के फसल जौन बा काफ़ी ज़बरदस्त होला। हम बानी है नहीं का, और छपरा जिला के बानी, लेकिन पोस्टेड बानी वैशाली में। नदी हेल के आवे के पड़ेला पटना से, ट्रांसफ़र खातिर दियाइल बा आवेदन, लेकिन ट्रांसफ़र होखो तब नु। और बहुत सारा लोग भी परेशान बा, शिक्षकगण परेशान बाटे लोग कि ट्रांसफ़र जल्दी होते नहीं है, बाकी सब काम बहुत फास्ट बा। तो सक्षमता 3 आ प्रधान शिक्षक के स्थिति देख ली, कहाँ कुछ फास्ट बा। फास्ट ई बा जे कौनो अगर लेटर होके तो जल्दी रहुआ काम करी, अपार जल्दी बनाई ना तो वेतन रोक दियाई, ई सब काम शुरू बा। खैर कोनो बात ना, जैसन हुई देखल जाई। तो ई पटना से पूरब ताल क्षेत्र कहाला। सोमेश्वर पहाड़ी तराई क्षेत्र में स्थित बा। सरैसा के मतलब का होला पहले ई जान ली। खैनी, खैनी जो है, खैनी एक ब्रांड, अरे बिहारी मारी खैनी चुटकी में जाके सब परीक्षा में लिख के चले, लेकिन खैनी ना खाए के चाही। खैनी खैला से आदमी धीरे धीरे बीमार हो जाई, अब चल जाई, ऊपर चल जाई, तो ये सब चीज़ ना, प्रचार प्रसार ना। लेकिन सरैसा खैनी के ब्रांड ह, जौन बतावेला कि समस्तीपुर, वैशाली या मुजफ्फरपुर के वह ऊ क्षेत्र जहाँ पर खैनी की खेती होला।
तो समझ गए होके वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के वो क्षेत्र जहाँ खैनी के खेती होला ओकरा के सरैसा क्षेत्र में शामिल कइल गइल बा। गन्ना उत्पादक जिला तो गोपालगंज, बेतिया आ मोतिहारी। नेक्स्ट, यहाँ से भी प्रश्न बन जाला तो ये देख लिया। और ओकरा बाद इहे हमार आज के लास्ट बात बा। और एक बार फिर से रउआ लोग इनसे रिक्वेस्ट बा जे अगर चैनल के देखा तानी तो हई एमे पैसा ना लागी लाइक करे में, लेकिन PDF लेवे में, चैनल पर ज्वाइन करे में एमे और पैसा खर्चा हो जाई। तो हम इहो ना चाहेनी कि रउआ करी। हम तो सीधे कहेनी जे हम चैनल पर ज्वाइन भी करम तो हम जौन चीज़ पढ़ावत तनी उहे पढ़ाएम। तो काहेला रउआ पैसा लगा के पर ज्वाइन करम। जे दिन वैसन मामला आई वो दिन ज्वाइन कराई ना बच्चा लोग के कि कैसे पढ़ाई करे के बा, कैसे सिमतुल्ला वाला ही टॉप करेला। और बच्चा काहे ना टॉप करी। तो है कम से कम फ्री में जौन बा एकरा के लाइक कर देवे के बाद और MB ज़्यादा ना कटी। बाकी देख लेंगे देख लेम लोगिन कि लाइक करे के बा कि ना। अगर कहीं लाइक से 1-1.5 करोड़ रुपया हमरा आ जाए तो हम पढ़ावल छोड़ के चल दम, निकल जाम के नाऊ टूर पर। इहो डर तो रउआ लोग इनके मन में होई नु। तो बिहार के डैश भाग पर वन के विस्तार बा, ई रउआ लोग इन खातिर प्रश्न रहल। बताएम लोग इन 7 दशमलव कितना बा, हमरा नहीं के पता। बिहार में कुल कई गो जिला बा, रउआ लोग इनके खातिर ओने एगो दिले रहनी है प्रश्न, लेकिन है नहीं मान ली 1, 2। कांवर झील कहाँ स्थित बा, बेगूसराय। अच्छा चली 3 नंबर रउआ लोग इन खातिर। कैमूर देखल जाई, भीम बांध अभ्यारण्य डैश के पहाड़ी में बा, तो 4 नंबर। ई चारों प्रश्न के जवाब रउआ लोग इनके कमेंट में देवे के बा। आ लाइक करी चाहे ना करी, रउआ अपन पढ़ाई मन से करी और रिकॉर्ड तुरी सक्षमता 1 और 2 के। देखा तनी कितना लोग रिकॉर्ड तुरत अब की बार। आ जे लोग 2-3 नंबर से फेल होता ला अब की बार ओकर पास मार्क्स से 40 या 50 नंबर ज़्यादा आई पक्का। जुड़ल रह गल अगर ये चैनल पता। बाकी प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो बा जेकर लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देले बानी। आ सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र के हल करा देले बानी, ओकरो लिंक ए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बा। अगर वह ना पता चलत होके कि डिस्क्रिप्शन में लिंक कैसे खोजल जाओ तो कोनो बच्चा के देम उ बता दीजिए हे जावा। और बाद रउआ अपन पढ़ाई शुरू राखी। आई चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी होला, घंटी उ दबा दी। जैसे हम वीडियो डालम रउआ पर नोटिफिकेशन चल जाई जे नया वीडियो राहुल सर डाल देले बड़न, तो रउआ आसानी से पढ़ लेब। तो चलिए आज खातिर इतने।